हेलो दोस्तों। आज एक और कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। और आज की कहानी दोस्ती और दुश्मनी की कहानी है कि दो दोस्तें पहले कितनी अच्छी सहेली हुआ करती थी और फिर उनमें ऐसी दुश्मनी हुई कि उन दोनों ने एक दूसरे का कत्ल कर दिया। तो चले कहानी की तरफ। ये कहानी है रांझापुर की, जहाँ पर माया और सारा आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। माहा और सारा की दोस्ती पूरे कॉलेज में बहुत मशहूर थी। हर काम वो एक दूसरे के मशवरे के बगैर नहीं करती थी। कहीं पिकनिक पर जाना होता या कहीं शॉपिंग पर, और अगर पढ़ाई करनी होती तो वो भी मिलकर साथ किया करती थी। उनके घर वाले भी जानते थे कि इन दोनों की दोस्ती बहुत मजबूत है और ये एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मगर क्या पता था कि इनकी दोस्ती को नजर लग जाएगी और ये एक दूसरे की दुश्मन बन जाएंगी। और जब उनकी तालीम मुकम्मल हुई तो उन्हें एक जगह नौकरी मिल गई और किस्मत से दोनों को नौकरी भी एक ही ऑफिस में मिल गई थी। अब वो दोनों ऑफिस इकट्ठे जाया करती थी और इकट्ठे आया करती थी। वहां पर कबीर नाम का एक लड़का भी नौकरी किया करता था। वो उनसे बड़े ओहदे पर काम किया करता था और वो बहुत गुड लुकिंग और अच्छा था। माहा दिल ही दिल में उसे बहुत पसंद करने लग गई थी और वो चाहती थी कि वो ये बात सारा को भी बता दे। एक दिन वो सारा के घर जाती है कि मैं उसे ये बात बता कर आती हूँ, क्योंकि वो एक दूसरे को हर बात बताया करती थी। जब वो उसके घर पहुंचती है तो वो ये सुनती है कि सारा कबीर से फोन पर बात कर रही थी। और कबीर, जो कि सारा को बहुत पसंद किया करता था, वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और अपने घर वालों को लेकर आएगा। जबकि सारा भी बहुत खुश नजर आ रही थी। माहा जब ये सब कुछ सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो भी कबीर को पसंद करती थी। और अब वो सोचने लगी कि सारा ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब वो दिल ही दिल में उसकी दुश्मन बन गई थी। जो दोस्ती उनकी बहुत मजबूत थी उसमें दरार आ गई थी। जबकि सारा ने माहा को ये बात इसलिए नहीं बताई थी कि कबीर ने उसको मना किया था कि वो किसी को भी ये बात हरगिज मत बताए और माहा को भी ना बताए। वो दोनों माहा को सरप्राइज देना चाहते थे। अब माहा ने फैसला किया कि वो सारा को अपने रास्ते से हटाएगी। उसने दिखावा किया कि वो उन दोनों के रिश्ते से बहुत खुश है। कुछ ही दिनों में सारा और कबीर की शादी हो गई और अब वो दोनों हंसी खुशी रहने लग गए थे। कुछ दिन बाद माहा सारा के घर जाती है, उससे बातें करती है। सारा किसी काम के लिए किचन में जाती है तो वो पीछे से उसकी चाय में जहर मिला देती है और इस तरह कुछ अरसे तक वो उसको जहर देती रहती है और सारा का इंतकाल हो जाता है। जबकि कबीर बहुत परेशान था कि ये कैसे हो गया। हॉस्पिटल जब वो उसको लेकर गया था तो डॉक्टरों ने उसे बताया था कि इसको जहर दिया गया है। जबकि कबीर तो ये बात बिल्कुल नहीं जानता था। अब कबीर ने सोचा कि मैं पता लगाता हूँ कि किसने सारा को जहर दिया है। उसे अपने घर के गार्ड से ये पता चलता है कि कुछ दिन पहले माहा यहाँ आया करती थी और वो रोजाना आती। अब कबीर को उस पर शक हो गया, मगर वो ये सोचता था कि वो तो सारा की बेस्ट फ्रेंड है, वो ये सब कैसे कर सकती है। उसने माहा से दोस्ती बढ़ाई। अब माहा बहुत खुश थी कि सारा उसके रास्ते से हट गई थी, तो कबीर का ध्यान उसकी तरफ लग गया था। उसने कबीर से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उससे शादी की पेशकश की। कबीर हैरान रह गया और उसने सोचा कि जो मैं शक कर रहा था, अब मुझे लगता है कि यही बात है कि माहा ने ही उसको कत्ल किया है। वो माहा से शादी कर लेता है। कुछ दिन तक वो उसके बैग से एक पर्ची निकालता है और उस पर्ची पर उस जहर का नाम लिखा होता है और जहां से उसने खरीदा होता है
उसका पता लिखा होता है। वो वहां जाता है और पता लगाता है कि ये जहर किसने खरीदा था, और उसका शक यकीन में बदल गया कि ये महा ने ही खरीदा था। अब उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं सारा का बदला ले लूं। वो वही जहर खरीदता है और महा को देना शुरू कर देता है। इस तरह महा भी मर जाती है और कबीर ने अपना बदला भी ले लिया था। और फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाकर अपनी गिरफ्तारी दे देता है कि मैंने महा का कत्ल किया था। इस तरह महा को अपनी लालच की सजा मिली थी कि उसने अपनी दोस्त का घर खराब किया था और उसने वो सब करना चाहा था जो उसकी किस्मत में नहीं था। जबकि कबीर को भी ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। उसे महा को गिरफ्तार करवा देना चाहिए था और महा को खुद ही सजा हो जाती।